दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में ही मैंने एक बात निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखी थी और वो बात ये थी कि मैंने सीधे सीधे तौर पे कहा था दोस्तों, मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बुलिश हूँ। मैं निफ्टी में उतना बियरिश नहीं हूँ क्योंकि उसका कोई रीज़न नहीं है। पर एक बात साथ ही मैंने ये जोड़ी थी कल कि निफ्टी पॉज ले रहा है पिछले 2 दिनों से और आज वो जो पॉज है दोस्तों वो ख़त्म हुआ है। निफ्टी के अंदर एक तगड़ा मूवमेंट आज हमने फिर से आईटी, पीएसयू और एफएमसीजी सेक्टर के लीडिंग में बहुत ही तगड़ा मूव देखा है और नया लाइफ टाइम हाई फिर से एक बार, जो कि लिटरली मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था दोस्तों। 24,800 के भी ऊपर क्लोजिंग भी 24,800 पे हुई है दोस्तों। अब यहां से आगे क्या और ये आज की मूवमेंट बेसिकली किसने लीड की और क्यों इस तरह का मूव निफ्टी के अंदर हमें देखा दोस्तों, 2-3 बातें इसमें जोड़ देता हूं। सबसे बड़ा रीजन तो बजट का है। देखिए, ये एक बजट की ही रैली थी जो आज हमने देखी है निफ्टी के अंदर। बजट से अभी मार्केट जो है ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है या कुछ ऐसी बातें हैं जो इस बजट के अंदर आपको मुझे खुश करने के लिए कही जाने वाली है। ये उसका हम कह सकते हैं कि ट्रेलर है। सिंपल सी बात है, इतना बजट के पास मार्केट के अंदर इतना तगड़ा रैली तभी दिखता है जब इन लोगों को कुछ चीजें पता है जो हमें पता नहीं है। जहां तक मेरी समझ है, मैं फिर से कहूं, ये सारा का सारा मेरा खुद का स्टडी है और वो स्टडी मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। इसमें से मेरा कोई आपको ऐसे सुझाव नहीं है कि कुछ खरीदे या खुद बेचिए। पर आप कल तक के मेरे वीडियो में देखिए, मैं निफ्टी के लिए कॉन्फिडेंट हूं। अब दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बजट आएगा उसके पहले हम कह सकते हैं वीकेंड वाला कल का सेशन रहेगा, तो क्या मूव मिल सकती है। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। हाँ, पर जैसे मैं बार बार एक बात करता हूं दोस्तों, मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो एक लॉजिक जरूरी होता है आपके सामने रख देता हूं। आज भी मैंने वो लॉजिक आपके सामने रखा है। इसके पहले से ही मैं उसे जोड़ रहा हूं कि भैया, अगर एफआईआईज और डीआईआईज इतने अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर अपने लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करके है, इसका मतलब उन्हें वो कुछ तो भी दिख रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है। और बहुत बार ऐसे ही होता है, हम तक आने तक समय बीत चुका होता है, इनको सारी चीजें पहले ही पता होती है। तो इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि भैया, अपना दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, इनके पीछे चलना है, क्योंकि इनको पहले ही पता होता है। अब देखिए, अभी ये जो मूव है मार्केट के अंदर, हम देख रहे हैं कि एफआईआई मार्केट से निकल ही नहीं रहा है। मतलब यहां तक कि मूव शायद उन्हें दिख रही थी जो हमें नहीं दिख रही थी, और शायद ऐसे कुछ होने वाला होगा जो हमें पता नहीं है। तो भैया, इनके साथ चलते हैं। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है मैं आपको क्लियर करता हूं। बहुत ही तगड़ा क्लोजिंग है, 24,800 का क्लोजिंग मिला है। अब यहां इस क्लोजिंग में जो लेवल हर्डल का काम कर सकती है, मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा वो ये लेवल है, क्योंकि यहां पे थोड़ा खेला था। मतलब 24,750 से 24,700 के बीच में ये अगर रुकता है तो टाइम पास करेगा। इसके ऊपर ये बुलिश ही है, स्ट्रांग ही है। 700 के नीचे आता है तो पहला लेवल हम सभी लोगों को यहां दिख रहा है, जो कि मल्टीपल सपोर्ट का काम करेगा। ये देखिए, ये सीधा सीधा 50 पॉइंट का ये रैली। मतलब मैं आपको अभी रेंज दे रहा हूं क्योंकि इस रेंज के अंदर ही काम चलेगा। 24,650 से 24,600 का जो रैली है, इसके अंदर भी ये रुकेगा। हमें ज्यादा, हम कहते हैं ना कि एग्रेसिवली, आज देखिए, आज जो लोग एग्रेसिवली बियरिश रहे होंगे, मैंने इसलिए ना दोस्तों लिखता हूं बार बार टेलीग्राम के ऊपर, आपको जगाता हूं, सचेत करता हूं। 12:30 बजे मैंने लिख दिया था और उसके बाद मैं आपको बताऊं, लिटरली दोस्तों, मैंने खुद ने भी मार्केट के अंदर ये जो मूवमेंट हुई है इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। मॉर्निंग में ही अगर प्रसाद और महाप्रसाद मिल रहा है ना, तो ये कंट्रोल हमें खुद पे कमाना है। अगर खुद को हम कंट्रोल कर सके ना, ये मार्केट हमारा है। आज जो रैली छूटी उसका दुख नहीं करना है भैया, हमने खुद को कंट्रोल किया, इसमें सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो हुक्म का इक्का है वो खुद का कंट्रोल है। अगर वो ना कर पाए, ऑप्शन ट्रेडिंग में यार पैसे बना ही सकेंगे, ये अकेला थोड़ा ही बजट है। और मार्केट जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा, उतना धड़ाम से नीचे आएगा। जितने ऊपर से गिरता है उतना तगड़ा गिरता है। तो चिंता मत करो, दोनों तरफ से पैसे मिलेंगे। हाँ, पर जब जरूरी हो तभी हमें काम करना है। तो बस शांति से बैठे रहना है, आराम करना है।
ये लेवल ध्यान में रखिए, क्योंकि आप देख रहे हो इस लेवल में ही ये बार बार रुका है। उसके बाद में अगर आप देखते हो तो जो तगड़ा सपोर्ट है वो है 24,550। और भैया मैं आपको कहूं, क्या ही कहने 24,500, मतलब 24,500 के क्या ही कहने। बहुत से लोगों को ये जिंदगी भर याद रहेगा। आज 24,500 को 2 बार टेस्ट किया उसने, तकरीबन 24,500 को, और वो भी तगड़ा 150 से 250 पॉइंट की रैली देने के बाद में। तो कितना स्ट्रांग है आप समझ सकते हो। जब तक इसे ब्रेक नहीं करता, बड़े वाले मूवमेंट के लिए सोचना ही नहीं है, पाप है पाप। बड़े वाले बेयरिश मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पाप रहेगा, ये बात अच्छे से याद रखिए। टिल बजट, ठीक है, ये याद रखिए। इसके नीचे तो भैया काम बनेगा जो लोग नॉर्मली बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, पॉइंट ऑफ व्यू को गोली मारिए, जला दीजिए, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है, मार्केट के साथ भागना है बस। अब देखिए ऊपर की बात करते हैं। जरूरी लेवल है, मैं आपसे कहूं 24,830, अगर इसे क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो पहला लेवल 24,900 और नेक्स्ट लेवल 24,950, और इसे भी सस्टेन करके निकल ले तो प्रोबेबिलिटी दर्शन हो सकता है दोस्तों 25,000 का। लेवल को याद रखिए। और एक बात, रविवार का वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर जिन सेक्टर्स के बारे में मैंने आपसे बात की है, और आज उन सेक्टर्स को देखिए, तगड़ा मूव मिला है दोस्तों। स्टडी काम करता है और प्रॉपरली काम करता है। और मेरे जिन जिन दोस्तों ने आज मॉर्निंग में ही एक छोटे से मूव के बाद में प्रसाद महाप्रसाद मिला और लेके घर भाग गए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे और बाकी देखने वाले बहुत से दोस्तों को मोटिवेट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बोला है वैसे ही हो रहा आज। मतलब हम कह सकते हैं कि ये शर्म के मारे इसने पार्टिसिपेट किया है लिटरली। पर आप एक बात ध्यान रखिए, अभी तक ये लोग कैसे काम करते हैं इसे हमें समझना है। अभी तक इन्होंने जो इस सेगमेंट का हाथी है, इसे अभी भी हिलाया नहीं है। आप समझ लो, इसे अभी भी हिलाया नहीं है। मैं जो 25,000 के बारे में बोला हूं ना, अब की बार पॉसिबिलिटी है 25,000, वो इसी बेसिस पे बोला हूं कि भैया ये हाथी अभी भी सोया हुआ है, ये इंजन अभी भी ठंडा है। मैं तो कहता हूं कि ठंडा रखा गया है, जहां तक मैं समझता हूं ये ठंडा रखा गया है। जिस दिन गर्म हो जाएगा भैया 25,000 बजट के पहले ही दिख जाएंगे, इतनी भी प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर। हाँ, ये सिर्फ मैं फिर से कहूं, ये मेरा स्टडी है, कोई सुझाव नहीं है, कोई सुझाव नहीं खरीदने ना बेचने का। अब देखिए बैंक निफ्टी को समझते हैं। जहां क्लोजिंग हुआ है ठीक ठाक सा लेवल है। अब जरूरी लेवल क्या है? यह है जरूरी लेवल, आपके सामने ही है। 52,400 को जब तक नीचे नहीं काटेगा तब तक मैं आपको कहूं 52,200 का डोर ओपन नहीं होगा। सीधा 200 पॉइंट का रेंज है। 52,500 से 52,400 के बीच में ये खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है, आपका प्रीमियम खा रहा है। सिंपल सी बात है। इसे आज वही किया है। अगर उसे तोड़ेगा तो 52,200 दिखेगा, और 52,200 डिसाइसिवली तोड़ेगा तो दिखेगा 52,000 दिखेगा तब। और उसके नीचे मैं रियल टाइम गाइड करूंगा कैसे काम करना है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? अब देखिए ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है आपको दिख रही है। जरूरी है कि ये 52,750 को डिसाइसिवली क्रॉस करके होल्ड करे। तो मैं आपको कहूं ये डिसाइसिवली क्रॉस करके होल्ड करे, मतलब 52,800 को क्रॉस करे ना ऊपर, सीधा 53 के दर्शन मिनिमम। और इसे तोड़ दे तो 53,200 इजीली अचीवेबल है। इन लेवल्स को याद रखिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हाथी, ये इंजन गर्म हो गया तो भैया बैंक निफ्टी को देखना है जैसे निफ्टी रॉकेट है, बैंक निफ्टी भी रॉकेट बनेगा। इस पे ध्यान रखिए। और एक बात जोड़ दूं मैं आपको दोस्तों, इसके निगेटिव न्यूज का इंपैक्ट इसके ऊपर हो चुका है। ये दौड़ने के लिए वैसे भी रेडी है, पर अब इसे कब काम में लाएंगे ये हुकुम का एक्का है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल है दोस्तों सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो सेंसेक्स को भी समझ लेते हैं कि किन लेवल पे हमें ध्यान रखना है। निफ्टी के साथ वैसे काम करता है, ज्यादा हमें कुछ इसमें हमारा खुद का जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें निफ्टी को फॉलो करना है
अगर निफ्टी को फॉलो करेंगे तो भैया ये जो हमारे दोस्त है सेंसेक्स, देखिए इनके साथ ही है और अभी तगड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए जहां क्लोजिंग हुआ है, मैं आपको बताऊं तगड़ा रेंज है 81,347, 81,350 का रेंज है। इस लेवल पे क्लोज हुआ है, हाई पे क्लोज हुआ है। जरूरी क्या है, ऊपर के लिए बता दूं 81,350 को ऊपर काटे तो पहला रेंज मिल सकता है 81,430 और दूसरा 81,500, ये मिनिमम वाला। अगर 500 को निकाल दे तो सीधा 81,700 तक के डोर मिनिमम ओपन हो जाते हैं, और इसे भी निकाल दे तो 82,000 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ये थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगा पर प्रोबेबिलिटी है, ध्यान में रखिए इसे लेवल्स को। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए अभी के लिए तो वैसे देखा जाए तो आप 81,100 को कंसिडर करके चलिए। आप कहोगे 200 पॉइंट नीचे, जी हाँ 200 पॉइंट नीचे। अगर ये निकाल देता है तो पहला लेवल है 80,950, और अगर ये निकाल दे तो 80,800। इसके बाद रियल टाइम लेवल्स को आपके सामने रखूंगा सेंसेक्स के बाद। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इस वीडियो के आखिर में कुछ चीजें मेरा कल का व्यू इसमें जोड़ूंगा दोस्तों। अगर निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करते हैं, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है। ओआई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जिन लेवल पे ठीक ठाक सा ओआई बिल्डअप हुआ है, अगर आप देखोगे इसी लेवल पे जहां पे क्लोजिंग मिला है 24,800, तगड़ा कॉल राइटर है और तगड़ा पुट राइटर है, दोनों इसी लेवल पे बैठे हुए हैं। ये मेक या ब्रेक लेवल है, आप समझ लीजिए। अगर ये डिसाइसिवली काट देता है 24,850 को ऊपर तो ठीक ठाक सा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, और नीचे के लिए सपोर्ट का काम 24,700 करेगा। अगर इसके नीचे निकला तो फिर नीचे का मूव मिल सकता है। अदरवाइज भैया एक्स्ट्रा का बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर खुजली नहीं होने देनी है, शांत बैठना है। ये हुई ऑप्शन चेन की बात निफ्टी की। आप चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आज जैसे मैंने आपसे कहा, बैंक निफ्टी के अंदर जिस लेवल पे थोड़ा मूवमेंट दिखा और ठीक ठाक सा ओआई अभी भी बिल्डअप है, आप देख सकते हो कॉल राइटर्स जो है ना कुछ हद तक 52,500 से ही भाग चुके हैं। इसका मतलब यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर के लिए हर्डल वैसे देखा जाए तो अभी कॉल साइड में राइटर की संख्या ही नहीं है कुछ खास, पुट राइटर भी उतने नहीं है, पर फिर भी 52,700 ऊपर अगर डिसाइसिवली क्रॉस करे तो ऊपर का मूव अच्छे से मिल सकता है, और 52,500 के नीचे का मूव सिंपल है। यह हुई बैंक निफ्टी की बात। अब मेरा व्यू क्या है, फिर से वही बात है दोस्तों, कल के लिए मेरा व्यू। अब देखिए एक चिंता की बात है वैसे मार्केट के अंदर, एक चिंता की बात है, और वो है डॉलर रुपी का रेट। रुपी लाइफ लो पे था दोस्तों आज, पर भैया मार्केट अपनी धुन में है, हम तो अब क्या कह सकते हैं। वैसे तो कभी ऐसा था कि डॉलर और रुपी का रेट मार्केट को अपने हिसाब से काम करवाता था, पर अब तो कुछ भी नहीं है। पर ध्यान रखना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस तरह का रैली चल रहा है दोस्तों, अननेसेसरीली बियरिश होने में कोई मतलब नहीं है। लेवल पे ध्यान रखिए, अगर वो पर्टिकुलर लेवल तोड़ता है मार्केट तो ही काम करिए, अदरवाइज शांति से बैठे रहिए। ओवरऑल व्यू एनालिसिस और ये मेरा रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।